हेलो एवरीवन। आज आप लोगों के लिए हरियाणा जीके की प्रीवियस पेपर जो सीरीज चल रही थी उसकी ये 9वीं वीडियो है। इससे पहले हमारी 8 वीडियो आ चुकी हैं और ये 2020 के अंदर हमारे जो पेपर हुए थे उन क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि हम आप लोगों को 50 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और लगभग 20 प्लस क्वेश्चन आते हैं, तो 1000 प्लस क्वेश्चनों का संग्रह है हमारे पास जो आपके किसी भी एग्जाम के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन रिपीटेड होंगे बार बार। तो देखो, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। राजा हर्षवर्धन ने थानेश्वर के अलावा खालिस्तान को अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था, तो कन्नौज को बनाया था। भाई, पहली राजधानी उसने थानेश्वर बनाई थी, लेकिन उसके बाद कन्नौज उसकी जो वास्तविक राजधानी बनाई थी तो वो कन्नौज थी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप सभी को पता है हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे 1 नवंबर 1966 को जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे वो भगवत दयाल शर्मा थे। अगर आपसे ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया जाए कि हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो फिर राव वीरेंद्र सिंह सही रहेगा। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा के पहले जाट मुख्यमंत्री, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सबसे अधिक समय व्यतीत किया दिनों में, तो वो थे बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल। आधुनिक हरियाणा के लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा के निर्माता जिनको कहा जाता है बच्चों, तो आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। पहली बार मुगलों के द्वारा किस लड़ाई में आर्टिलरी और बंदूक पाउडर के अग्नि आयुध को पहली बार पेश किया गया था? तो यहाँ पे पानीपत का जो युद्ध हुआ था, पहला युद्ध जो तुगलक नुमा रणनीति अपनाई थी बाबर के द्वारा, 1526 का युद्ध की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे जिसका आपको पता है, तो उन युद्धों के अंदर आप लोगों को पता है ये युद्ध के अंदर जो बंदूक पाउडर वाली जो नीति अपनाई गई थी तो ये बाबर वाली युद्ध के अंदर अपनाई गई थी। भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के पोर्टल के नवीनतम अपडेट के अनुसार दिए गए विकल्पों में से हरियाणा भारत में खालिस्तान का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हरियाणा भारत के अंदर गाजर का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस, ये गुड नहीं है गुड है, ठीक है ना, गुड गवर्नेंस एसोसिएट प्रोग्राम हरियाणा सरकार के और किसके बीच एक साझेदारी है? तो हरियाणा सरकार और अशोक विश्वविद्यालय के बीच एक साझेदारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा विधानसभा में खालिस्तान निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये करनाल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है जी, हरियाणा के करनाल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है सोहना केएमपी एक्सप्रेसवे कैरिजवे परियोजना अब हरियाणा में निवेश का एक हिस्सा है। तो केएमपी एक्सप्रेसवे का पूरा नाम क्या है बच्चे? इसका सही नाम है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। तो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, ये करंट का क्वेश्चन है थोड़ा सा। जकार्ता पालेमबंग में आयोजित जो एशियन गेम हुए थे, क्योंकि करंट हमारी एशियन गेम की अभी तक यही चलेगी, उसके बाद एशियन गेम हमारे हुए ही नहीं हैं, 2022 के अंदर होने हैं। तो आप लोगों को पता है 2018 के आंकड़े जरूर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। तो जकार्ता के अंदर जो एशियन गेम हुए थे 2018 के अंदर, उसके अंदर मनजीत सिंह थे जो जींद के निवासी हैं। वो आप लोगों को कौन से इवेंट के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ये बताना है। तो वो 800 मीटर के अंदर थे, एथलीट थे 800 मीटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास। तो पहला उपन्यास था हरियाणवी भाषा का झाड़ू फिरी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। हरियाणा का राज्य कवि की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है जब 1966 में हरियाणा को एक नए राज्य का दर्जा दिया गया था? तो उदय भान हंस, जिनको हरियाणा का राज्य कवि या हरियाणा का प्रथम राज्य कवि भी कहा जाता है। मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित दुबे के पत्र जो हैं किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये बिशंबर नाथ कौशिक के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमाओं का साझा नहीं करता है। हरियाणा के साथ दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, अपनी सीमाओं को साझा करता है। पंजाब भी करता है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड भी करता है, उत्तर प्रदेश चंडीगढ़ भी करता है, लेकिन गुजरात नहीं करता। याद रखिएगा, गुजरात नहीं करता। आगे बात करते हैं। हरियाणा को भौगोलिक विशेषताओं में विभाजित किया गया है। हरियाणा को 4 भौगोलिक विशेषताओं के अंदर विभाजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कहता है यमुना हरियाणा की सीमा के साथ बहती है। तो यमुना नदी जो है हरियाणा की पूर्वी सीमा के साथ बहती है। भाई, यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा के साथ बहती है। हरियाणा राज्य की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है करो। कौन सी पर्वत चोटी है? करो है। उसके बाद हम बात करते हैं
हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल हरियाणा का है 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा गठन के समय कितना था, तो हरियाणा गठन के समय 43,689 था। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 43,689 ना मिले तो तब भी आप क्या करोगे, 44,212 वर्ग किलोमीटर ही करोगे, क्योंकि बाद के अंदर आप लोगों को पता है संगरूर जिले की तहसील को और नबुआड़ी का कुछ क्षेत्र जो हरियाणा के अंदर जोड़ लिया गया था, जिस वजह से हरियाणा का क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ गया था। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? चंडीगढ़ के अंदर है भाई, हरियाणा का भी पंजाब का भी। ठीक है, उसके बाद हरियाणा विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो देखो उस समय की बातें हो रही हैं जब ये पेपर में आए थे बच्चे। ठीक है, उस समय हमारे वर्तमान स्पीकर जो हुआ करते थे वो कंवरपाल गुर्जर हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? कंवरपाल गुर्जर। लेकिन आज कौन है वर्तमान के अंदर? वर्तमान के अंदर कौन है? आपके ज्ञानचंद जी हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है डिप्टी स्पीकर कौन है। डिप्टी स्पीकर आप लोगों के, आपको पता है, हिसार से ही हैं। हिसार के अंदर आप लोगों को बड़ा ही प्यारा नाम है, रणबीर जी गंगवा। ठीक है, तो ज्ञानचंद गुप्ता जी और रणबीर जी गंगवा जी ये हमारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए वर्तमान। ठीक है, हरियाणा की वर्तमान विधानसभा की अगर बात करें तो उस समय 13वीं विधानसभा थी और आज हम बात कर रहे हैं 2019 के अंदर जो विधानसभा हमारी बनी है वो हमारी कौन सी है? 14वीं विधानसभा है। ठीक है, कालेसर के जंगल की अगर हम बात करें तो साल के पेड़ हैं कालेसर के जंगल के अंदर। और उसके बाद हम बात करते हैं खालिस्तान का। हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है लेकिन साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो देखो लिंगानुपात तो सबसे कम है गुड़गांव का और सबसे साक्षरता दर अधिक है गुड़गांव की, यानी कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा समझदारी दिखा रहे हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने समझदारी ज्यादा ही दिखा दी और वहां का लिंगानुपात थोड़ा सा आप लोगों को पता है सबसे कम हो गया, थोड़ा थोड़ा करते करते, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा समझदार होने के बावजूद ही ऐसी हरकतें करते हैं भाई, जो आप लोगों को समझ रहे होंगे। मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं कि आप जैसे पानीपत के अंदर जो हमारी जरूरत पड़ी थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो बेटियों को बचाना है भाई। बेटियां जो है, बेटियां है तो बेटियों से ही जहान है। ठीक है, तो आप लोगों को इसी क्वेश्चन के साथ आप लोग अपने क्या विचार रखते हैं गुरुग्राम के प्रति। और अब आप लोगों को पता है गुरुग्राम वालों, जो भी गुरुग्राम के सदस्य हैं, जो भी गुरुग्राम के निवासी हैं, सदस्य तो नहीं गुरुग्राम के निवासी हैं, तो उन सभी से अपील है हमारी भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटियों को बचाओ भाई, उनको पढ़ाओ, उनको आगे बढ़ाओ। तो ऐसा नहीं है कि वहां का लिंगानुपात जो सबसे कम है तो थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करो। हरियाणा आप लोगों को पता है जब 2015 के अंदर ये शुरुआत की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो उस समय सबसे फिसडी था। फिसड्डी का मतलब क्या होता है? हर चीज में सबसे पीछे। जितने भी राज्य हैं हमारे, उस दौरान 29वां राज्य था, लेकिन आज 28 राज्य हैं। तो आज वर्तमान के अंदर स्थिति सुधरी है कुछ, लेकिन अभी आप लोगों को हर जिले को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे प्रयास करना है और सभी को अपनी अहम भागीदारी निभानी है। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चंस के साथ आज की इस वीडियो को दी एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।